नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। कमर तोड़ महंगाई को लेकर कांग्रेस आज रोड पर उतर आई है। सीधे तौर पे कहना है ये सरकार सिर्फ अपनी जेब भरनी चाहती है, गरीबों का कोई यहाँ पर देखने वाला नहीं है। इसी सब मुद्दे पर हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा जी हैं। कांग्रेस आज रोड पे उतर आई है, साइकिल प्रदर्शन कर रही है क्योंकि पेट्रोल डीजल रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं गरीबों को, वो अत्यधिक महंगाई बढ़ गई है। कहना है उनका है कि सरकार सिर्फ अपनी जेब भर रही है, गरीबों को देखने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस को इस देश की जनता 2014 में रोड पे कर दी थी। अब वो क्या रोड पर कर रहे हैं, अब उनके लिए रोड ही मुकर्रर हुआ है, उनको रोड पे ही रहना है। और जब उनको जनता ने 10 साल का लगातार अवसर दिया 2004 से 14 तक, तो उनको ज़रा पूछिए महंगाई दर उस समय क्या था इस देश के अंदर। अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कोरोना में तबाह हुई है, इस बात से कोई मुकर सकता है क्या? और जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तबाह हुई है, उसका कुछ न कुछ असर सभी देशों पर इसका पड़ा है। मैं मानता हूं कि उसका थोड़ा बहुत असर हमारे देश पर भी आया है, लेकिन हमारे देश के सक्षम यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सभी चीज़ों पर नियंत्रण पा रहे हैं और पाएंगे। अधीर होने की आवश्यकता नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हर मोर्चे पर काम कर रहे हैं और गरीब कल्याण के क्षेत्र में उन्होंने अद्भुत काम किया है। कांग्रेसियों से ज़रा पूछिए कि ये सच नहीं है कि 80 करोड़ लोगों के घर तक फ्री में अनाज पहुंचाया जा रहा है। अब महंगाई की ढिढोरा पीटने वाले लोगों को अपने ज़माने को याद करना चाहिए कि कितने लोगों के घर तक फ्री में अनाज पहुंचाए थे। क्या इससे पहले भी विपत्तियां इस देश पर नहीं आई है? क्या इस देश में अकाल नहीं आया इससे पहले? क्या इस देश में महामारी कभी नहीं आई थी इससे पहले? तो उन कांग्रेसियों से पूछिए कि उनके समय में उन्होंने सीधा सीधा गरीब कल्याण के लिए क्या क्या किया। और जब एक गरीब का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना, एक चाय बेचने वाले का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना और आज उस देश के एक एक गरीबों के हित में काम करने की चेष्टा कर रहा है, तो ये कांग्रेसियों के गले के नीचे नहीं उतर रहा है। बस इतनी सी बात है। इसलिए कांग्रेसी सड़क पर हैं और जनता ने ठान लिया है कि अब इनकी बाकी जो व्यवस्था है उस सड़क पे ही रहेगी। 24 में भी ये सड़क पर ही रहेंगे, इसमें कोई किंतु और परंतु नहीं। देखिए मिश्रा जी, आपने कहा कि कांग्रेस के समय में क्या स्थिति था, तो अगर बीजेपी सरकार में आई तो वही एक मुद्दा बनाकर कि ये स्थिति है, अगर हमारी सरकार आएगी तो बेहतर होगी, ये माना जा। देखिए, इसको आप दर से तुलनात्मक तरीके से देखिएगा तो कुछ एक चीज़ों को छोड़ दीजिए। मैंने कहा ना कि पूरे दुनिया पर वैश्विक महामारी का इफेक्ट पड़ा है। पिछले 100 वर्षों में इतनी बड़ी महामारी इस दुनिया को दस्तक नहीं दी थी और इतने बड़े महामारी का इफेक्ट पूरे दुनिया पर पड़ा है। और दुनिया पर जब किसी चीज़ का इफेक्ट है तो भारत उससे अलग नहीं रह सकता है। यह कोई भी किसी भी अर्थशास्त्री से पूछिए, वो भी इस बात को बताएगा। लेकिन मेरा कहना है कि जब आप सही तरीके से देश को चला रहे थे, उस समय जो महंगाई दर था उसका थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन सड़क पर उतरने वाले मित्रों को करना चाहिए। विधानसभा सत्र पिछले बार चला था, जिस प्रकार से वहाँ पे कार्यकाल हुआ था विधायकों के साथ, ये एक चर्चा का विषय रहा था, खासकर बिहार में और भारत के हर एक कोनों में, क्योंकि जिस प्रकार से हुआ था। अब आरजेडी का कहना है कि हमें सदन जाने से डर लग रहा है। देखिए, बिहार में जो अनुशासित लोग हैं उनको कहीं डर नहीं लगता है। जो अनुशासनहीन लोग हैं उनको डर लगता है बिहार में, चूँकि बिहार में सुशासन की सरकार है, बिहार में नीतीश कुमार और तारकिशोर प्रसाद की सरकार है। तो जो अनुशासनहीन लोग हैं उनको बिहार में सदन में ही नहीं सड़क पर भी डर लगता है। और जो अनुशासित लोग हैं वो बिहार में बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, एनडीए की सरकार में जो मंत्री हैं उनका सीधे तौर पे आरोप है कि यहाँ पर जो है वो अफसरों की सरकार चली, अफसरवादी की सरकार चली, यहाँ पर हम लोगों का सुना नहीं जा रहा है। ये सवाल आपके पुराने हैं, इस पर विस्तार पूर्वक बातें हो चुकी है। नए सिरे से इस सवाल को उछालने की आवश्यकता नहीं। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार में भी इसकी बयानबाजी जो है वो तेज हो गई है। एक तरफ नीतीश कुमार का कहना है कि कानून से अत्यधिक जरूरी है कि महिलाओं को शिक्षा अधिक से अधिक दी जाए, उनको सतर्क किया जाए। शिक्षा अधिक से अधिक दी जाए, इससे तो सभी लोग सहमत हैं। शिक्षा ने इस देश के अंदर एक बड़ा बदलाव खड़ा किया है। तो शिक्षा सभी लोगों को मिलनी चाहिए।
शिक्षा अधिक से अधिक लोग इस देश में, सभी लोग इस देश के शिक्षित हों, ऐसा प्रयास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी कर रहे हैं और हम लोग उस पर प्रतिबद्ध भी हैं। लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि जनसंख्या नियंत्रण देश के हित में आवश्यक है। इस देश के अंदर दुनिया की 17% 18% आबादी रहती है और इस देश के अंदर 2% भूभाग, दुनिया की 2% भूभाग इस देश को प्राप्त है। और पीने की पानी की बात करिएगा तो केवल 4% पीने का पानी इस देश को उपलब्ध है। तो संसाधनों का अधिक से अधिक प्रयोग हमारे आने वाली पीढ़ी करे, संसाधनों का अधिक से अधिक लाभ अधिक समय तक हमारे आने वाला पीढ़ी करता रहे, इसके लिए आवश्यक है जनसंख्या नियंत्रण पर भी विचार होना चाहिए। उसका रूप क्या होगा, उसका मॉडल क्या होगा, राज्य अपने अपने तरीके से तय करता है। इस पर हमारी कोई प्रतिक्रिया उचित नहीं होगी। देखिए, ये थे बिहार सरकार के मंत्री। देखिए, खासकर विधानसभा सत्र में जो हंगामा हुआ था उस पर इनका सीधे तौर पे कहना है कि देखिए, बिहार में जो सुशासन की सरकार चलती है, सुशासनहीनता अगर कहीं पे होगी तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली से फर्स्ट बिहार झारखंड के लिए अमित चौधरी की रिपोर्ट।